Good morning, dear student. I am Kuldeep Singh from your English channel, English at Your Door. Today we are going to start our chapter, The Browning Version, written by Rattigan. This is a play. ये एक नाटक है. Whose first scene is set in a school, जिसका पहला दृश्य स्कूल में दर्शाया गया है. इन द ओपनिंग, शुरुआत में ही, देर इज ए 16-year-old बॉय. यहाँ पर एक 16 साल का लड़का है, टैपलो. ही हैज़ कम टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और वह श्रीमान क्रॉकर हैरिस के लिए स्कूल के अंदर कुछ अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए आया है. मोर ओवर, फिर भी ही हैज़ टू वेट फॉर हिम, उसे उसके लिए उसका इंतज़ार करना पड़ता है. एज ही स्टिल हैज़ टू अराइव, क्योंकि वह अभी अभी आया है. फ्रैंक, अनदर टीचर, एक दूसरे अध्यापक हैं. डाइन्स टैपलो वेटिंग एंड स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन विद हिम. डाइन्स टैपलो वेटिंग, टैपलो के इंतज़ार के तुलना करता है. एंड स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन विद हिम, और उसके साथ एक बातचीत शुरू कर देता है. ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, इस बातचीत के दौरान, फ्रैंक गेट टू नो दैट टैपलो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट विच इज़ येट टू बी हैंड आउट. इस बातचीत के दौरान फ्रैंक गेट टू नो, फ्रैंक को पता लगता है दैट कि टैपलो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, कि टैपलो अपने परीक्षा परिणाम के लिए इंतजार कर रहा है. विच इज़ येट टू बी हैंड आउट, जो अभी तक घोषित नहीं किया गया है, अभी तक घोषित करना बाकी है. द बॉय इज़ कीन टू स्पेशलाइज इन साइंस. लड़का विज्ञान में अत्यधिक रुचि रखता है. एंड होप टू गेट ए गुड रिजल्ट, और विज्ञान के अंदर उसे अपना परिणाम अच्छा आने की उम्मीद है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट हिमसेल्फ. श्रीमान क्रॉकर हैरिस स्वयं परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं करता. इंस्टीड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. इसके बावजूद रिक्वेस्ट द हेडमास्टर, वह मुख्य अध्यापक की प्रार्थना के लिए, टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म्स, वह अपनी परीक्षा की अपने सेशन के अंतिम दिन पर परीक्षा का परिणाम घोषित करता है. टू कन्वर्सेशन आल्सो डिलीवर द इनसाइट ऑफ टैपलोज माइंड. ये सारी बातचीत टैपलो के दिमाग की अंतर्दृष्टि को भी प्रदर्शित करती है. ही टेल्स फ्रैंक, वह फ्रैंक को बताता है हाउ मच ही डिसलाइक द प्ले अगमेमन, वह अगमेमन नाटक को कितना नफरत करता है. ही कन्फेस, वह स्वीकार करता है दैट की प्ले इज नॉट दैट बैड, कि ये नाटक बुरा नहीं है. बट ही लाइक साइंस, परंतु वह विज्ञान पसंद करता है. आल्सो ही पॉइंट आउट, वह यह भी तर्क देता है कि दैट द वे मिस्टर हैरिस टीच इट इज़ टेरिबल, जिस तरीके से श्रीमान हैरिस पढ़ाते हैं वह बड़ा भयानक है. दे हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क एज ही मिस्ड ए क्लास ए वीक एगो. उसे अतिरिक्त गृह कार्य करना पड़ता है, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य करना पड़ता है क्योंकि उसने एक सप्ताह पहले एक क्लास मिस कर दी थी. सर्टेनली, निश्चित रूप से, फ्रैंक रिमार्क्स दैट टैपलो विल गेट हीज रिमूव फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. टैपलो ये तर्क देता है, फ्रैंक ये तर्क देता है कि टैपलो गेट इज रिमूव, अपनी कक्षा उन्नति. रिमूव तक यहाँ पर हटाना इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है अगली कक्षा में हो जाना, पास हो जाना. फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त गृह कार्य करने से अगली कक्षा में चला जाएगा. हाउएवर, फिर भी, टैपलो फील डिफरेंट, टैपलो एक अलग ढंग से महसूस करता है. एज ही इज़ नॉट लाइक अदर टीचर, सो सच रूल डोंट वर्क विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस. वह कहता है कि क्रॉकर हैरिस दूसरे अध्यापकों की तरह नहीं है, तो इस प्रकार के नियम क्रॉकर हैरिस पर काम नहीं करते. टैपलो कहता है. आल्सो ही डज नॉट अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ स्टूडेंट, वह
विद्यार्थियों के अतिरिक्त कार्य की सराहना भी नहीं करता। एज पर टैपलो, मिस्टर हैरिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर। टैपलो के अनुसार श्रीमान हैरिस दूसरे अध्यापकों से अलग है। ही इज़ स्ट्रिक्ट एंड इनह्यूमन। वह बड़ा कठोर और अमानवीय है। मोर और फिर भी ही डज नॉट टेल दैम दियर रिजल्ट बिफोर जजमेंट डे। परंतु फिर भी वह निर्णय के दिन से पहले अपने परिणाम विद्यार्थियों को नहीं बताता। वैन टैपलो आस्क अबाउट इज रिमूव क्रॉकर हैरिस सेज। जब टैपलो अपने रिजल्ट के बारे में, अपनी कक्षा उन्नति के बारे में क्रॉकर हैरिस से पूछता है, दैट हैरिस कहता है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व, कि उसका परिणाम बिल्कुल वैसा है जिसका वो हकदार है। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। न तो उसे अपनी योग्यता से कम अंक मिलेंगे और न ही ज़्यादा। फ्रैंक पॉइंटेड आउट दैट क्रॉकर हैरिस इज़ 10 मिनट्स लेट। फ्रैंक ये तर्क देता है कि क्रॉकर हैरिस 10 मिनट लेट है। एंड टैपलो हैज़ ए चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ। और टैपलो को वहाँ भाग जाने का मौका है और गोल्फ खेलने का अवसर है। बट टैपलो लुक्स शॉक्ड एट हिज सजेशन। परंतु टैपलो उसके सुझाव पर बड़ा शोकग्रस्त दिखाई देता है। आज क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है दैट कि क्रॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम। वह सोचता है कि क्रॉकर हैरिस उसका पीछा करते करते घर पर आ जाएगा। फ्रैंक एनवी मिस्टर हैरिस फॉर द इन्फ्लुएंस ही हैज़ ऑन हिज स्टूडेंट। और फ्रैंक श्रीमान हैरिस के विद्यार्थियों पर होने वाले इस प्रभाव के प्रति जलन महसूस करता है। वैन फ्रैंक आस्क टैपलो, जब फ्रैंक टैपलो से पूछता है दैट कि इफ़ मिस्टर हैरिस बीट ही दैम, कि क्या श्रीमान हैरिस उन्हें पीटता है। टैपलो रिप्लाइज, टैपलो उत्तर देता है दैट कि ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, कि वो कोई परपीड़क नासी नहीं है। सैडिस्ट होता है वो व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, जिसको दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद आए। एंड ही इज़ नॉट ए पर्सन हु वुड बीट ए स्टूडेंट एंड वेंट हीज फ्रस्ट्रेशन। और वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्यार्थियों को पीटता हो और अपनी निराशा को जाहिर करता हो। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद ही लाइक्स मिस्टर हैरिस। टैपलो श्रीमान हैरिस को पसंद करता है। एंड नरेट्स एन इंसिडेंट, और एक घटना का वर्णन करता है। वैन ही लाफ्स एट द क्लासिकल जोक, जब वह एक परंपरागत चुटकुले के ऊपर, जोक के ऊपर हंसा था। दैट मिस्टर हैरिस थॉट आल्दो ही डिड नॉट गेट इट। और श्रीमान हैरिस यद्यपि ही डिड नॉट गेट इट, यद्यपि उसे वह मजाक व चुटकुला समझ में नहीं आया था। आफ्टर दैट, इसके पश्चात मिली क्रॉकर हैरिस इंटर्स द रूम। श्रीमती मिली क्रॉकर हैरिस कमरे में प्रवेश करती है। ये मिस्टर क्रॉकर वाइफ है, उसकी पत्नी है। शी सजेस्ट टैपलो रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। वह टैपलो को 15 मिनट के लिए भाग जाने के लिए कहती है। एंड कम बैक, और वापस आ जाने के लिए। एज क्योंकि मिस्टर हैरिस हैज़ बीन ब्रसर्ज एंड मे टेक क्वाइट ए टाइम, क्योंकि श्रीमान हैरिस एक खजांची के पास, एक क्लर्क के पास गए हैं। ब्राउज़र होता है कोषाध्यक्ष। एंड मे टेक क्वाइट ए टाइम, और शायद उसे आने में कुछ समय लग जाए। मिसिज हैरिस बिहेवियर पजल्स टैपलो। श्रीमती हैरिस का व्यवहार टैपलो को विचलित कर देता है। टैपलो इज़ नॉट विलिंग टू लीव। टैपलो वहाँ जाने का इच्छुक नहीं है। एज ही डज नॉट वांट टू डिसोबे द टीचर whom he fears, क्योंकि वह अपने अध्यापक की आज्ञा अवहेलना नहीं करना चाहता, जिससे वो डरता है। वैन मिली अस्यूर्स टैपलो, जब मिली टैपलो को ये विश्वास दिला देती है दैट कि शी विल टेक द ब्लेम, कि वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेगी। एंड प्रपोजेज एन एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस, और उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई बहाना बना देगी। मिली हैंड टैपलो ए प्रेस्क्रिप्शन। मिली ने टैपलो के हाथ में एक नुस्खा दिया। नुस्खा होता है जब डॉक्टर किसी मरीज़ के लिए दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, उस पूरी लिस्ट को हम प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं।
एंड आस्क हिम टू टेक इट द केमिस्ट, और उसे दवाइयों की दुकान से लाने के लिए कहा। एंड गेट इट फॉर हैरिस, और हैरिस के लिए। सो टैपलो एक्सेप्ट द प्रपोजल, इसलिए टैपलो ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एंड लीव फ्रैंक, और फ्रैंक को छोड़कर चला गया। एंड मिसिज हैरिस बिहाइंड, और श्रीमती हैरिस को। कंक्लूजन ऑफ द ब्राउनिंग वर्जन, इस प्ले का निष्कर्ष क्या? थ्रू द ब्राउनिंग वर्जन समरी, ब्राउनिंग वर्जन के नाटक की समरी के द्वारा द राइटर वांट टू से, लेखक ये कहना चाहता है दैट कि टीचर आर नॉट एज बैड एज दे सीम, ऑल दे वांट इज़ गुड फॉर देयर स्टूडेंट, कि अध्यापक इतने बुरे नहीं हैं जितने वो दिखाई देते हैं। वो जो कुछ भी चाहते हैं वो विद्यार्थियों की भलाई चाहते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैपलो टुवार्ड द क्रॉकर हैरिस, टैपलो द्वारा दिखाए गए क्रॉकर हैरिस के प्रति दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। टैपलो इज रिस्पेक्टफुल टुवार्ड मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैपलो श्रीमान क्रॉकर हैरिस का सम्मान करते हैं। एंड लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल, और उसके सिद्धांतवादी होने के कारण, उसके सिद्धांतों के कारण उसे पसंद करते हैं। ही क्रिटिसाइज हिम फॉर बीइंग ए फीलिंगलेस पर्सन, यट रिगार्ड हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर, वह उसे एक भावना रहित व्यक्ति के प्रति उसकी आलोचना करता है, बट फिर भी वह उसे एक अद्भुत मास्टर समझते हैं। ही इज़ मोर्टली अफ्रेड ऑफ हिम, वह उससे अत्यधिक डरता है। एंड डेयर नोट कट द एक्स्ट्रा वर्क इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, और यद्यपि कक्षा के अंतिम दिन भी वह अतिरिक्त गृह कार्य को नहीं छोड़ सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज फ्रैंक सीम टू इनकोरेज टैपलो कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस, क्या फ्रैंक क्रॉकर हैरिस पर टिप्पणी करने के लिए टैपलो को प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई दे रहा है? यस, हाँ। फ्रैंक सीम टू बी इनकोरेज टैपलो कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक क्रॉकर हैरिस पर टिप्पणी करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देता है। ही शोज एप्रिसिएशन फॉर टैपलोज इमिटेशन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वह टैपलो की श्रीमान क्रॉकर हैरिस की नकल करते हुए सराहना करता हुआ दिखाई देता है। एंड आस्क हिम टू रिपीट इट, और उसे बार बार दोहराने के लिए कहता है। ऑन सम अदर ओकेजन, कुछ दूसरे अवसरों पर फ्रैंक टेल्स टैपलो नोट टू कीप ए गुड जोक टू हिमसेल्फ बट टू टेल इट टू द अदर, वह फ्रैंक टैपलो कहता है कि एक अच्छे मजाक को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरों को भी बताना चाहिए। और वो मजाक किसका था? नरेटेड इन स्टाइल ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो श्रीमान क्रॉकर हैरिस की शैली में वर्णित किया गया था। व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले, इस नाटक से आप क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या जानते हैं? मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपीयर्स एज ए स्टैम मास्टर who is man of principle and stickler to the rules, इस नाटक के अंदर श्रीमान हैरिस एक दृढ़ अध्यापक प्रतीत होते हैं। who is a man of principle and stickler to the rules, जो अपने नियमों और सिद्धांतों का व्यक्ति है। he believes in fair assessment of his student, वह अपने विद्यार्थियों के निष्पक्ष कार्य पर, निष्पक्ष निर्णय पर विश्वास करते हैं। एंड इज़ नॉट स्वेव्ड बाई इमोशन, और वो भावनाओं में कभी नहीं बहते। एज द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, वह एक ऐसे व्यक्ति है जिसे मुश्किल से कोई व्यक्ति कहा जाए। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, वह परपीड़क नासी नहीं है। बट स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, परंतु अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बड़े सख्त दिखाई देते हैं। इवन ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल, यद्यपि स्कूल में उसके अंतिम दिन पर, वैन ही इज़ आवर बिजी इन हिज ओन अफेयर, जबकि वो अपने ही कार्यों में व्यस्त हैं। ही डज नॉट नेगलेक्ट हिज ड्यूटी टुवार्ड हिज स्टूडेंट, फिर भी वो अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को की अवहेलना, अनदेखी नहीं करते। टॉकिंग अबाउट द टीचर अमंग द स्टूडेंट, मैंने
यहाँ पर हम टॉकिंग अबाउट की बजाय क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर स्केच को पढ़ेंगे। What impression do you form about Mr. Crocker's Harris on the basis of reading the play The Browning Version? ब्राउनिंग वर्जन पढ़ने के आधार पर, इस नाटक के आधार पर आप मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, व्हाट काइंड ऑफ ए टीचर ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सो this is the long answer type question of this lesson. You will learn only one. Whatever we learn about Mr. Crocker Harris is through the reaction of other character and their comment on him. जो कुछ भी हम श्रीमान क्रॉकर हैरिस के बारे में जानते हैं वो दूसरे चरित्रों की प्रतिक्रियाओं और उसके ऊपर किए गए तर्कों के आधार पर जान पाते हैं। Even this method of indirect presentation help us to gather a fair picture of the strict and STEM middle-aged master. Even यद्यपि this method of indirect presentation अप्रत्यक्ष प्रस्तुति का यह तरीका help us हमारी सहायता करता है to gather a fair picture, एक निष्पक्ष तस्वीर प्राप्त करने में of the strict and STEM middle-aged master, एक अधेड़ आयु के सख्त और दृढ़ अध्यापक की। ही इज़ इन क्लास बाय हिमसेल्फ, वह स्वयं कक्षा के अंदर है, एंड इज़ टोटली अनलाइक द अदर टीचर, और पूर्ण रूप से दूसरे अध्यापकों से भिन्न है। इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्ट टू द रूल्स, वह अपने सिद्धांतों का व्यक्ति है, एंड स्ट्रिक्ट टू द रूल्स, और अपने नियमों पर बड़ा सख्त है। अनलाइक अदर टीचर, it does not divulge the result of the forum to the student, वह अपने परिणाम को विद्यार्थियों के सामने प्रकट नहीं करता। सिंस इट इज़ डोमेन ऑफ द हेडमास्टर, जब तक उसे हेडमास्टर द्वारा न कहा जाए। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, और वह एक परपीड़क नहीं है। ही डज नॉट बीट द स्टूडेंट, वह विद्यार्थियों को पीटता नहीं। इवन द स्टूडेंट आर मोर्टली अफ्रेड ऑफ हिम, यद्यपि विद्यार्थी उससे अत्यधिक डरते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, ही इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट, क्योंकि वह बड़ा कठोर है, एंड शोज नो इमोशन, और किसी प्रकार की भावना प्रदर्शित नहीं करता। इवन एंगर, यद्यपि क्रोध भी नहीं। ही रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड, वह बड़ा शांत और संयमित रहता है। He teaches classical language, Greek and Latin. Even his joke are classical. वह परंपरागत भाषा ग्रीक और लैटिन पढ़ाता है, यद्यपि उसके मजाक भी क्लासिकल हैं। स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड दैम, और अध्यापक बच्चे उन्हें समझने में असफल रहते हैं। ही इज़ ड्यूटी कॉन्शियस, वह अपने कर्तव्य के प्रति बड़ा सजग है। ही इज़ लीविंग द स्कूल एट द एंड ऑफ द टर्म, वह कक्षा के सेशन के अंत में स्कूल को छोड़ने जा रहा है। एंड इज़ क्वाइट बिजी ऑन द लास्ट डे इन हिज ओन अफेयर, और अपने अंतिम दिन में भी अपने कुछ कार्यों में वो बड़ा व्यस्त है। स्टिल, फिर भी, ही आस्क्ड टैपलो टू कम इन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, फिर भी वो टैपलो को अतिरिक्त कार्य करने के लिए स्कूल में बुलाता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, he impresses us with his fine qualities of head and heart, वह अपने हृदय और दिमाग के एक अच्छे गुणों के कारण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। थैंक यू। यू विल डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट फाइंड इन योर गाइड और बुक्स, यू कैन लर्न द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। थैंक यू।